नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिनमें राशियों के होते हैं, त्योहारों के होते हैं और आपके वास्तु संबंधित प्रश्नों के भी होते हैं और ज्योतिष में अगर कोई समस्या है तो उसके भी वीडियो होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हर वीडियो को देख सकते हैं। जो भी वीडियो इसमें दिए गए हैं उनको सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी विशेष कोई समस्या है तो आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करिए और आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही में अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो दीजिए दुर्गा इस समय हमें इजाज़त कि हम आपको बता सकें आज का राशिफल। राशिफल को जानेंगे इसके पूर्व हम पहले आज के पंचांग को देखेंगे। तो क्या कह रहा है आज का पंचांग। तो आज भाद्रपद और श्रावण, मैंने पहले भी बताया है कि भाद्रपद और श्रावण महीना ये दोनों हो गए। जो कार्तिकेय पंचांग में उसमें श्रावण पद के कृष्ण पक्ष की तिथि है और जो चैत्र पंचांग है उनमें भाद्रपद की तिथि आज बन रही है और ख़ास तौर पर आज द्वितीया तिथि कही जाएगी। और नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, योग शुक्रमा रहेगा और कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा जो 13:39 तक है और इसके बाद मीन राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। तो जो जातक आज जन्म ले रहेंगे अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो मित्रों, हम देखते हैं कि क्या है आज का राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके जो कामकाज की स्थिति है वह थोड़ी सी तकलीफ वाली दिखाई देती है। यानी कार्य तो आप कर रहे हैं लेकिन कार्यों में सफलता कम मिल रही है। जल्दबाजी और उत्साह दोनों में थोड़ी कमी आ रही है। यानी कोई भी काम आप उत्साह से करेंगे, यह जरूरी है। विदेशों के जो कुछ कार्य आपके रुके हुए थे उनमें सफलता जरूर मिल रही है। शादी संबंध की बातें भी होंगी और संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। तो उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया और अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और मित्रों, बिना आयोजन किया गया काम आपको खर्च में डाल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें अभी राहत मिल चुकी है, उसमें आपको राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग भी हैं और ख़ास तौर पर विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिलती हुई दिख रही है। क्या करना होगा, तो आज आपको गणेश भगवान की पूजा करके दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा दिन जाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, लेकिन एक बात है कि आज आप अपने आयोजन के भाग दौड़ में अपना समय व्यतीत करेंगे। चाहे आप संतान के आयोजन में हो, चाहे संतान की नौकरी के लिए लेकर हो, चाहे उसके अभ्यास के लिए होगा, लेकिन आयोजन के पीछे दौड़ भाग आज दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, यानी स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शादी संबंध की बातों की भी चर्चाएं होंगी और ख़ास तौर पर नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई देते हैं। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। क्या करेंगे, उपाय के रूप में गाय को चावल खिलाकर यानी भात खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, उत्साह से दिन व्यतीत होगा आपका। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही, भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर नौकरी वगैरह में है तो आपकी नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलते हुए दिख रहे हैं। ख़ास तौर पर व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करना जरूरी दिखाई दे रहा है। मित्रों, अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सामान्य समय अच्छा और सुंदर है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। कामकाज में भी सफलता मिल रही है, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय आपका भी नुकसानदेह हो सकता है।
कोई भी कार्य आप हाथ में लिए हैं तो उस कार्य के लिए थोड़ा विचार विमर्श करना जरूरी है। यानी बिना विचारे अगर करेंगे तो नुकसान होगा, चाहे वह विदेश का कार्य हो, चाहे आपके व्यापार संबंधी हो, चाहे नौकरी संबंधी हो, हर एक कार्य को विचार करके ही करना है। माता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई दे रहा है, खास तौर पर पति पत्नी के बीच का अंतर ठीक हो चुका है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन आपका रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी से लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। यात्रा प्रवास पे भी जाना हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, आपके लिए समय बढ़िया है। एडमिशन वगैरह लेने में थोड़ा सावधान रह के लीजिएगा। कोई ऐसा कोर्स न ले लीजिए ताकि आपको नुकसान हो। यानी निर्णय की शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया और अच्छा दिख रहा है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी का भी निर्णय आपका दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर नौकरी करने वाले व्यक्तियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप नौकरी में हैं तो आसपास के इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आपको कहीं न कहीं डैमेज करेंगे। क्या करना होगा, तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए, अपनी कुल देवी माता का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी अच्छा है। जो कुछ नया कार्य आप करने चाह रहे थे, उन कार्यों में ज़रा जुड़ने से पहले सोचना होगा, क्योंकि वह अगर आप करने में तकलीफ़ करेंगे अथवा करने में नुकसान करेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है, लेकिन आपके आपसी लोगों के द्वारा थोड़ा तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। यानी आपस में तालमेल बैठा के काम करना है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपको ध्यान दे के काम करना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। यानी आपको कुल मिला के समय तो बढ़िया है, तो उसका लाभ लेने की भी ज़रूरत है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होगा, तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिल जाएगी। संतान के प्रति का भी जो तकलीफ था, जो दायित्व था, वह भी पूरा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर अपने घरेलू वाद विवाद में भी राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आपको गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से आर्थिक तौर से यह समय तो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ी सी चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। शायद आप थोड़ा स्वास्थ्य में तकलीफ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी भी आपको भी नहीं करनी है। पैसों का लेन देन करने से बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो भी काम आप नौकरी वगैरह में कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता थोड़ी थोड़ी मिलती हुई दिखाई देती है। और ख़ास एक बात का ध्यान यह रखना है कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, शिव जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से बढ़िया समय दिख रहा है। पुराने कुछ कार्य आपके रुके हुए थे, वे भी पूरे हो जाएंगे। सरकार की तरफ से आने वाले लाभ भी प्राप्त होते हैं। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। नए वाहन वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है। शायद आपने बुक भी करा दिया हो, ऐसा दिखता है। भवन और मकान दोनों चीज़, यानी वाहन और भवन दोनों बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यानी यह समय देखने जाए तो कुल मिला के ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अंधा विश्वास कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है।
और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से आर्थिक तौर से समय तो अच्छा नहीं है। कामकाज में भी थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। जो कुछ आपने सोच रखा था, कोई भी कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जल्दबाजी से कोई भी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता आपकी जरूर बने रहेगी। उसके चाहे कैरियर को लेकर आप परेशान हो, चाहे उसके व्यवहार को लेकर भी परेशान हो सकते हो। अतः आपके लिए थोड़ा सा समय कमज़ोर है। इसको ज़रा सहन करके सावधान होकर काम पूर्ण करने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। और अब हम जान लेते हैं आज की टिप विशेष। टिप के अंदर आज की तारीख में कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं जो कुछ फ़ोनों के द्वारा हमारे साथ जो जानकारी शेयर की गई है। तो मित्रों, यह बताई गई है कि आपकी नौकरी सरकारी लगेगी या नहीं लगेगी। तो सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट लगेगी, प्राइवेट लगेगी तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, या आप जो पढ़े हो उससे अलग हट के लगेगी, या आप जो पढ़ रहे हो उसी में लगेगी। यह हर प्रश्न हमारे पास होना चाहिए। अभी तक लोगों को क्या था कि सरकारी नौकरी का एक क्रेज़ चल रहा था, लेकिन अब सरकारें इतनी बदलती गई और जो हमारे यहाँ कुछ बस्ती विस्फोट की भी बातें करते हैं लोग, तो सरकारें जो बदलती गई और सरकारों ने अपना अपना दायित्व अलग अलग कर दिया। अपने हाथ से मतलब जो सरकार की नौकरियां थी उनको बंद करवा दिया, थोड़ा थोड़ा कम करवा दिया, उसमें भर्तियां करना बंद कर दिया, उसमें लोगों को वहाँ रोज़गार मिलना बंद हो गया। प्राइवेट कंपनियों का यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियाँ हो गई और उन कंपनियों में लोग अपनी नौकरी तलाशने लग गए। दूसरी बात यह हो रही है मित्रों कि मतलब प्राइवेट कंपनियों में भी कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं जिसमें आपको अच्छे पेमेंट वगैरह मिलते हैं। लेकिन इसमें एक बात का यह विशेष हो गया है कि आप जो पढ़े हो शायद उस क्षेत्र की नौकरी आपको मिले भी और न भी मिले। भारत में जो बेकारी की स्थिति है वह बड़ी विकट स्थिति बन रही है, वैसे पूरे विश्व में बनी है। कोरोना के बाद इसकी स्थिति और ख़राब हो चुकी है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि जो सरकारी नौकरी के योग होते हैं तो आप यह सारी चीज़ों का आपको नॉलेज जो है आपकी कुंडली पर से हो सकता है। और कुंडली पर से कैसे हो सकता है तो ये हम बताने जा रहे हैं कि लग्न और लग्नेश, लग्न कुंडली को पहले आप हाथ में ले लीजिए, फिर दशमांश कुंडली होती है जो कर्म की कुंडली है। नवांश को भी थोड़ा बहुत देखा जाता है, लेकिन मेन 2 कुंडलियां हैं। इन दोनों कुंडलियों को देखकर विशांश कुंडली यानी भाग्य कुंडली भी देखी जाती है। इसको सबको चेक किया जाए, अर्थात जो 5th चार्ट है इनको भी चेक किया जाता है कि आपका जो अभ्यास है तो अभ्यास के हिसाब से ही जॉब मिलेगी कि नहीं। तो अभ्यास घर जो है मित्रों 4th भाव और आपका 5म भाव मेन है। 5म भाव उच्च अभ्यास का है। तो जब 5म भाव का जो मालिक है पंचमेश जो होता है, तो 5म भाव का मालिक अगर आपके 10म भाव से संबंधित हो गया या लग्न लग्नेश से संबंधित हो गया या 6th हाउस से रिलेटेड हो गया तो आप समझिए कि सरकारी नौकरी के चांस बनते हैं। और वहाँ पर कौन होना चाहिए, 5म भाव में और लग्न में या आपके 10म भाव में, या तो वहाँ गुरु का घर हो, गुरु हो, अथवा तो मंगल के घर हो अथवा मंगल हो, या वहाँ पर आपके मतलब सूर्य महाराज हो यानी 5 नंबर हो। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में और दशमांश कुंडली में दोनों में अगर बनती हुई दिन नज़र आए कहीं भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई 5 नंबर अगर लग्न में है तो वो आपके दशमांश में भी लग्न में 5 नंबर हो, ऐसा नहीं है। लेकिन 5 नंबर जो है वह आपके लग्न में भी होना चाहिए, साथ में आपके 7th 6th हाउस पर उसकी स्थिति होनी चाहिए, या तो आपके 10th हाउस पर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति को देख के 4th भाव को भी इसमें लिया जाता है। तो अगर इन सबको चेक कर लिया जाए तो आप समझिए कि उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस हैं या तो कॉरपोरेट क्षेत्र पे अच्छी जॉब मिलने के चांस हैं। अब उसको रिलेटेड पढ़ाई क्या होगी, तो जो पंचमेश की स्थिति है वो 10वें और 6ठे से मैंने आपको बता दिया, या लग्न लग्नेश से उनका अगर कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आप समझिए कि वो गवर्नमेंट जॉब या जो पढ़े हैं उसी के हिसाब के जॉब मिलेगी। अगर इनका कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ हो गया, यानी जैसे मान लीजिए कि 5म भाव के मालिक 5 नंबर है
अब ये सूर्य महाराज आपके 10वें भाव में गए हैं, तो लगभग आपने जो पढ़ा है उसी प्रकार की जॉब आपको मिलेगी। लेकिन वहाँ पर मान लीजिए कि 1 नंबर न हो के वहाँ पर 9 नंबर भी नहीं है, वहाँ पर मान लीजिए 2 नंबर है, तब 2 नंबर जो है वो शुक्र महाराज का हो गया। शुक्र और सूर्य का योग नहीं ठीक है, इसलिए आपकी जॉब में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यानी जो आपने पढ़ा है हो सकता है उससे थोड़ी डाइवर्ट लाइन मिले, लेकिन जो भी मिले हमें तो जॉब से मतलब है। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी, किस तरह की जॉब मिलेगी, हमें व्यापार करना है या हमें जॉब करना है। तो जॉब के लिए आपको यह स्थिति का ध्यान देना जरूरी है। कुंडली का विश्लेषण आप विद्वानों से करवा सकते हैं, वे भी आपको इसके गाइडलाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ में आए तो आप हमें भी संपर्क करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों ये है कि अगर जॉब है नहीं तो हम कैसे जॉब को प्राप्त करें। तो हमारा जो शास्त्र है वो धार्मिक शास्त्र है, हम लोग धर्म को ज़्यादा मानते हैं और धर्म के आधार से हम काम करते हैं। तो कुंडली में अगर कोई प्रकार के दोष रहे हुए तो उन ग्रहों के जाप वगैरह करवा के और उनके दोषों का निवारण करवाना लेना चाहिए। साथ ही में एक रोजगार कवच प्राप्त होता है जो हम यहाँ से बना के हम लोग भेजते हैं, तो रोजगार कवच को आप धारण करना पड़ता है। तीसरी बात एक रोजगार कवच जो होता है उसकी पूजा भी करनी पड़ती है, यानी ये 2 चीज़ आपको करनी है। और एक सामान्य मंत्र है, बहुत बड़ा कोई बहुत ऐसा कठिन मंत्र नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मंत्र है जिस मंत्र को आपको जप करना चाहिए। ओम ग्लौं गणपतये सर्वविघ्न विनाशकाय नमः, गणेश महाराज का मंत्र है, इसका जप करिए। मंगलवार को गणपति मंदिर में लड्डू का भोग धराइए। बस इतनी एक क्रिया छोटी सी, एक ही लड्डू धराइए, ज़्यादा नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक लड्डू भी धराना है। जहाँ भी गणपति मंदिर हैं, अगर मान लो मंदिर नहीं है तो जहाँ गणपति की मूर्ति है वहाँ पर आप रखवा सकते हैं, यानी पूजा होनी जरूरी है। बस इस प्रयोग को आप करिए, निश्चित आपकी जॉब मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। और ख़ास तौर पर आपको जॉब में अगर अशांति है तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। चंडी का भी एक प्रयोग है, इसके बारे में भी फिर कभी हम बात करेंगे। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।